हाय गाइज, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे हम सभी? आई होप एंड विश की सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड बैक टू बैक एग्ज़ाम्स हैं, आरपीएससी और देन नेट एग्जामिनेशन। सो आई होप कि सबकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही हैं। सो इस वीडियो में हम तीन यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि तीनों ही यूनिवर्सिटी के जो अपडेट्स हैं वो रिसेंटली एक साथ आए हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सो फर्स्ट यूनिवर्सिटी आई विल टेक एमएलएसयू उदयपुर, देन आई विल टॉक अबाउट आरयू और एमजीएसयू बीकानेर। ठीक है, तो आप वीडियो में जो भी रिलेट करते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी से, इस पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपकी जो क्वेरीज है वो यहीं पे क्लियर हो जाए एंड आपको फिर कमेंट सेक्शन या फिर व्हाट्सएप पर आने की नीड नहीं पड़े, बिकॉज आई विल ट्राई कि मैं यहीं पर आपकी जितनी भी चीज़ें क्लियर कर पाऊँ। सो जो कैंडिडेट्स नए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं, गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली जो राजस्थान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में, इसके अलावा नेट जीआरएफ आरपीएससी, और जल्दी ही हम कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेंगे जो हमारे कॉमर्स के कोर्सेज वगैरह हैं उनकी चीज़ें। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज बहुत बार होता है कि कुछ नोटिफिकेशन आया है, सेम टाइम वीडियो बनाना इज़ नॉट लाइक दैट पॉसिबल, तो मैं वहाँ पर पोस्ट कर देती हूँ। एंड इसके अलावा यू कैन सेव माई व्हाट्सएप नंबर एंड यू कैन मैसेज मी लाइक मैम सेव माई नंबर फॉर व्हाट्सएप अपडेट्स, क्योंकि सबसे क्विक जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन का जरिया है वो अभी व्हाट्सएप स्टेटस ही है। अब हम बात कर लेते हैं एमएलएसयू के बारे में। सो मैं आपको बता दूंगा, इस एमएलएसयू रेट की जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी गई है। ठीक है, 26 मई, यानी कि आपका जो पेपर रहने वाला है वो नेक्स्ट मंथ रहने वाला है। और इसमें एक चीज़ और है, आपका जो टाइमिंग रहेगा वो 11 से 1 रहेगा मोटे तौर पर। ठीक है, इसमें मेन चीज़ों की हम बात करेंगे। एग्ज़ाम का टाइम 11 से 1 रहेगा। एग्ज़ाम के जो सेंटर्स रहेंगे वो ओनली एंड ओनली उदयपुर में रहेंगे, उदयपुर के बाहर कोई सेंटर नहीं आने वाला। और इसी के साथ जो आपका जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं वो 16 तारीख को जारी हो जाएंगे। अब हालांकि इसमें क्लॉज ये हो सकता है कि मैम आरपीएससी के जो एग्ज़ाम है वो भी 16 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और एमएलएसयू का यहाँ पर रेट का एग्जामिनेशन आ गया है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये पोस्टपोन कर दें और मे भी पॉसिबल है कि नहीं करें, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की मेजोरिटी ज़्यादा रहती है फॉर पोस्टपोन और उनके पास लाइक इन्फॉर्मेशन जाती है। हालांकि देखिए एमएलएसयू ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर भी इस चीज़ की पता तो है ही, आरपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, जस्ट बिकॉज हमारे ही स्टेट का अगर पीसीएस का कोई एग्ज़ाम लग रहा है और स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर जो रिलेट करता है पीएचडी को, तो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है। बट उन्होंने उसके बाद भी अगर कोई डेट चूज़ की है तो ऑब्वियसली बात है कि उसको फिर वो लोग चेंज करना टफ कर देंगे। एंड इसमें जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है, फॉर्म्स भरे जा चुके हैं बट एक मौका और दिया जा रहा है। इट इज़ नोटिफाइड दैट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट रेट विल बी ओपन फॉर 1 डे, केवल एक दिन के लिए ओपन होगा 29 अप्रैल को। ठीक है, तो अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो अभी भी अप्लाई कर सकता है। हालांकि इसके फॉर्म पहले ही खुलकर बंद हो चुके थे, बट स्टिल वो एक ही दिन का मौका दे रहे हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं एमएलएसयू की पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ पर जाकर रिमेनिंग चीज़ें देख सकते हैं, सिलेबस वगैरह के बारे में, फीस वगैरह एक्सेट्रा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर और कुछ तो इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, केवल इतना बताया कि 29 अप्रैल को ये लोग एक दिन के लिए फॉर्म रीओपन करेंगे, तो वहाँ पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। सो मेनली एमएलएसयू में यही चीज़ थी। और एक चीज़ जो है यहाँ पर नेट में जो बदलाव हुए हैं, नेट 3 कैटेगरी में होगा। ऑब्वियसली बात है कि जितने कैंडिडेट्स हैं सेंसिबल हैं और सबको इस चीज़ की जानकारी है। और अब जो फ्यूचर में पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे वो भी, यानी कि जो टेस्ट एडमिशन्स लगेंगे वो इन्हीं पीएचडी मार्क्स पे लगेंगे जो नेट के हैं। बट मैंने बताया था कि यहाँ पर ये क्लॉज रह सकता है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उस रूल को फॉलो करें भी और नहीं भी करें, ये चीज़ हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी है। बट अभी जो एमएलएसयू वगैरह के यानी कि जून से पहले के जो पेपर्स होंगे वो पुराने पैटर्न पर ही होंगे। सो अभी इसमें मेरे हिसाब से कुछ भी चेंजेस होने की नीड है नहीं, और ना वो लोग करेंगे, तो आपका जो भी पैटर्न पुराना चला आ रहा है वही चलेगा। नेक्स्ट चीज़ जो सबसे पॉपुलर है, सबका वेट जिसको रहता है, आरयू के नोटिफिकेशन के बारे में। सो अभी एक सिंडिकेट की मीटिंग होकर चुकी है एंड उसमें जो बात की गई वो था कि यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री 2022 को लागू करने पर सदस्यों ने अपनी मोहर लगा दी है। लंबे समय से इंतजार था और जिसके साथ शोधार्थी लाभान्वित होंगे, छात्रवृत्ति मिलने में भी आसानी होगी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसा स्पेशल नहीं दिया है, बट इसका इफेक्ट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका इफेक्ट है गाइस कि जो हमारा प्रोसेस हुआ था उसको एक पॉइंट पर लाकर रोक दिया गया था। इंटरव्यू वगैरह पर क्या लगा दी गई थी, स्टे वगैरह नहीं कह सकते हम उसको। किसी कैंडिडेट का मैसेज था मेरे पास कि मैम स्टे जो लगा था वो हट गया, स्टे नहीं कह सकते, केवल एक नॉर्मल सी रोक लगी थी।
ठीक है। और वो इसलिए लगी थी कि आरयू ने कुछ फैसले आनन फानन में हम कह सकते हैं ले लिए थे बिना मोहर लगवाए, बट अब उन्हीं पर मोहर लग चुकी है। इसमें यह है कि आपका जो 2 से 3 गुना अभ्यर्थी हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक इसमें पॉसिबिलिटी है कि जो वार्ड कोटा होता है उसकी सीट्स लाएंगे, बट क्योंकि अभी तक इस सिंडिकेट मीटिंग में जो भी मिनट्स रहे, जो भी एक्चुअल फैसले रहे ना, उनका अभी तक कोई PDF जनरेट मेरे पास आया नहीं है। सो जैसे ही वो आएगा तो मैं बता दूंगी। यहाँ पर मैं वो बातें बता रही हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार का रहा होगा। सो एक उस चीज़ के बारे में है। इसके अलावा आपका जो इंटरव्यू के मार्क्स रहने वाले थे वो 10 मार्क्स का रहने वाला है। वो ही सब चीज़ें थी, खासकर ऐसा मतलब मेसिव चेंजेस कुछ है नहीं, बस मेन चीज़ थी कि उन पर मोहर लगना, एंड वो लग चुकी है। उसका क्या इम्पैक्ट होगा? उसका इम्पैक्ट होगा कि जो प्रोसेस है वो जल्दी जारी कर दिया जाएगा। बट अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर हमारे पास 2 शेड्यूल्स रह सकते हैं। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब वी आर एट 24 अप्रैल, और हमारे पास अभी तक इंटरव्यू कब स्टार्ट होंगे इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट आज के 20 दिन की हम बात करते हैं तो 16 मई से हमारे पास RPSC के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि हर एक कैंडिडेट के लिए यूज़फुल है जो मोस्ट प्रोबेबली PhD का एंट्रेंस दे रहे हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे रहे होंगे, यानी कि बहुत कम ऐसे कैंडिडेट्स रहे होंगे जिन्होंने PhD का एंट्रेंस दिया है और वो RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेट नहीं करते। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर अगर वो नेक्स्ट 20 डेज़ में कुछ भी इंटरव्यू वगैरह का प्रोसेस करते हैं तो शोधार्थियों का जो समय है, जो कैंडिडेट्स RPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल वगैरह बनाने में, इंटरव्यू माइंड लगाने में चला जाएगा। तो यहाँ पर इसका एक विरोध हो सकता है। बच्चे मांग कर सकते हैं कि प्लीज़ RPSC के एग्ज़ाम के बाद ये कंडक्ट करवाया जाए। तो 2 जून को RPSC के पेपर ख़त्म होंगे और 4 जून को जो है हमारे इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अब जो प्रोसेस है वो जो भी है 4 जून के बाद स्टार्ट हो, ठीक है। बाकी अगर ये लोग जल्दबाजी करते हैं, स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, तो फिर मे बी पॉसिबल है कि 15 मई से पहले भी ये सारे काम हो जाएं। बट मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबली अब जो टाइम पीरियड है ना वो 4 जून के बाद जाएगा, क्योंकि बच्चों की डिमांड यही रहेगी ताकि उनका टाइम वेस्ट नहीं हो। इसके अलावा रिसेंटली सीकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होकर चुके हैं। कैंडिडेट का कहना है कि मैम हमने वहाँ पर फीस जमा करवा दी है, अब क्या होगा अगर हमारा आरयू में सिलेक्शन हो जाता है? तो मैं आपको क्लियर बता दूं गाइस, देखिए आप वहाँ पर सीट सरेंडर करके आरयू में आ सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली JRF पर मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वो भी स्टेट, दूसरे स्टेट यूनिवर्सिटी में आने में मैसिव चेंजेस नहीं आएंगे। वो जहाँ तक है ट्रांसफ़र हो जाता है। बाकी अगर किसी कैंडिडेट का शेखावटी यूनिवर्सिटी में हो गया है तो आप वहाँ पर एडमिशन अभी तो ले लीजिए। उसका कारण है कि आरयू में कंपटीशन एज यू नो कि ज़्यादा होता है और आपको पॉसिबिलिटी 100% की नहीं, हमारा तो आरयू में होगा ही होगा, देन आप वेट कर सकते हैं। वो कंप्लीट आपके ऊपर है, क्योंकि अभी 9 मई है शेखावटी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम की फीस सबमिशन की डेट। तो आप अपना जो भी फैसला है अपने स्वयं के स्तर पर लें, ताकि आपको इस चीज़ का रिग्रेट ना रहे कि किसी के कहने पर हमने कुछ कर लिया, ठीक है। और नेक्स्ट एक जो चीज़ है, अब MGSU इंटरव्यू की बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा इस वीडियो का। तो इस इंटरव्यू की बात करें गाइस, यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी गई है कि 6 मई को, 7 मई को, 8 मई को, 13 मई को, 14 मई को इंटरव्यूज़ हैं, और यहाँ पर सब्जेक्ट्स के नाम आपको दिए गए हैं। ये जो नोटिफिकेशन है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी। इसके अलावा इन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो मांगे हैं, जो आपके मूल दस्तावेज रहेंगे, मूल दस्तावेज भी इन्होंने बता रखा है कौन कौन सा। ऑब्वियसली बात है 10, 12 आपका UG, आपका PG, नेट JRF है, सेट है। इसके अलावा जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, नवीनतम वैध OBC EWS प्रमाण पत्र, यानी कि जो नए बनते हैं, खासकर OBC का जो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। EWS का न्यू फाइनेंशियल ईयर लग चुका है तो नया EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। आइदर यहाँ पे 3 साल वाला रूल फॉलो होता है, तो वो ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है गाइस, स्ट्रिक्टनेस हो गई है स्पेशली EWS में। तो जो कैंडिडेट्स EWS में एक्चुअली बिलोंग करते हैं वही कैंडिडेट्स EWS में अप्लाई करें। उसका रीज़न है कि इस समय जो आपको पता है स्ट्रिक्टनेस काफ़ी है, तो अगर किसी ने आपकी कंप्लेंट वगैरह करता है कोई, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल फैक्ट जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ की रंगीन फ़ोटो, अगर दिव्यांगता है तो वो, और मूल निवास प्रमाण पत्र। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने मंगवाए हैं। जितने भी पात्र अभ्यर्थी हैं साक्षात्कार में उनका जाना मैंडेटरी है, नहीं जाएंगे तो अगली बार आपके लिए जो इंटरव्यू है वो स्पेशली कंडक्ट नहीं होने वाले। इसके अलावा नेक्स्ट है आपके पास, इन्होंने मांगा है अगर आपके पास नेशनल और इंटरनेशनल रेफर्ड या फिर केयर लिस्टेड, यानी कि UGC केयर या फिर पीयर रिव्यू वगैरह जनरल में आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है तो उसकी प्रति अवश्य लेकर जाएं। अब इन्होंने यहाँ पर क्या करा है ना कि इंटरव्यू वगैरह के एज सच मार्क्स कुछ स्पेशली बताए नहीं हैं। तो यहाँ पर मे बी पॉसिबल कि जो आपका रिसर्च नॉलेज है वो तो ऑब्वियसली बात है कि हम वो देखेंगे, क्योंकि हम किसके इंटरव्यू में जा रहे हैं, हम एक रिसर्च मैथोलॉजी जिसको हम कह सकते हैं एक PhD एंट्रेंस के इंटरव्यू में जा रहे हैं, जहाँ पर हम फ्यूचर में करने ही क्या वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं।
नेक्स्ट जो कैंडिडेट का क्वेश्चन रहेगा कि मैम रिसर्च प्रपोजल लेकर जाना है क्या, ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। अब इन्होंने तो इन्फॉर्मेशन क्लियर दी नहीं है, बट ये ऑब्वियसली बात है कि अगर पीएचडी एंट्रेंस के लिए आप जा रहे हैं तो आप लेकर क्या जाएंगे, तो रिसर्च प्रपोजल तो आपके पास होना ही होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट है ये चीज़, तो कि रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। एडवांटेज रूप में इन्होंने जो मांगा है वो आपके रिसर्च पेपर्स मांगे हैं। अब रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, हालांकि मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट शॉर्ट समराइज यहाँ पर कर दूंगी। रिसर्च प्रपोजल वो है जो फ्यूचर में आप रिसर्च करने वाले हैं उसका रिलेट करता हुआ एक छोटा सा आपने अपना, हम कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट बनाया हो कि हम इन फ्यूचर इस टॉपिक पर हमारा रिसर्च करेंगे, जिसमें बेसिकली आपका टॉपिक होता है, ठीक है, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है। रिसर्च प्रपोजल बहुत बड़ा नहीं होता, और यहाँ पर तो इन्होंने कोई अपना फॉर्मेट भी जारी नहीं किया है। तो यहाँ पर आपका टॉपिक रहेगा, आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर रहेगा, आपके ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस रहेंगे, ठीक है, किस प्रकार की रिसर्च मेथोडोलॉजी आप यूज़ लेंगे वो रहेगा, और रेफरेंस। बेसिकली ये चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं एक अपने रिसर्च प्रपोजल में। क्लियर। और इसकी रही बात रिसर्च पेपर की, कुछ कैंडिडेट्स, बड़ी बात नहीं है जिनको नहीं पता कि मैम रिसर्च पेपर क्या होता है। रिसर्च पेपर्स आर जस्ट लाइक आपने छोटा सा रिसर्च किया हो किसी टॉपिक के बारे में, तो वो होता है रिसर्च पेपर, उनका कंक्लूजन होता है रिसर्च पेपर, उनको फिर हमको पब्लिश करवाना पड़ता है, जिनको हम बोलते हैं जर्नल्स। तो वो यूजीसी केएल स्टेट भी हो सकती हैं और रेफर जर्नल्स भी हो सकती हैं। सो मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर इस चीज़ का एडवांटेज आपको दिया जाए, तभी इन्होंने स्पेशली यहाँ पर लिखा है कि अगर इस प्रकार का आपके पास कुछ है तो अवश्य रूप में लेकर आएँ। सो कैंडिडेट्स मेरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं, जो बनाना, मतलब ऑब्वियसली बात है बनाना सबको ही है, बट स्टिल इफ़ आपको कुछ इशू रहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने बता रखा है, आप वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एज लाइक आई एम ऑल्सो वर्किंग एज रिसर्च कंसल्टेंट, तो वहाँ पर आप पीयर रिव्यू, यूजीसी केयर, इनके लिए, साथ ही साथ पेपर ड्राफ्टिंग एंड जो आपका रिसर्च प्रपोजल ड्राफ्टिंग वगैरह है, इससे रिलेटेड सजेशंस और काउंसलिंग के लिए मुझे अप्रोच कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। सो आई होप एंड विश कि वीडियो जो है वो यूज़फुल रहा होगा। इसमें आपको गाइज यहाँ पर रोल नंबर्स वगैरह दिए हैं, रिपोर्टिंग टाइम्स वगैरह दिए हैं। जो ये पीडीएफ है वो मैं मेरी टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूँगी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को नीचे दिए गए लिंक से फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो छूटे नहीं। और इसी के साथ कुछ और क्वेरीज अगर आपकी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में स्टिल मुझसे पूछ सकते हो। मोटे तौर पर मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप एंड विश की वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर ऐसा लगता है तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल दैन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।